हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ सॉल्यूशंस विद रोज मैम। और आज की क्लास में हम सीखने जा रहे हैं क्लास 9th की गणित की वर्कशीट नंबर 20, जिसकी डेट है आपकी 23 अगस्त 2021। और जो चैप्टर चल रहा है वो है दो चर वाले रैखिक समीकरण के हल, जिसमें हम आज एक चर वाले रैखिक समीकरण और दो चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में हम आज समझेंगे। तो चलिए वर्कशीट शुरू करने से पहले जो बच्चे मेरे चैनल पे न्यू हैं और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर दीजिए मैम का चैनल। थैंक यू। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट। एक चर वाले रैखिक समीकरण, देखिए ये इसका मानक रूप है। अगर हम इसको 0 के इक्वल में बराबर में पुट करते हैं तो ए एक्स की वैल्यू जो निकलेगी वो -b निकलेगी और जो a है वो नीचे आ जाएगा, तो -b/a हो गया। इसका उदाहरण दे रखा है यहाँ पे 3x + 5 = 0, जिसमें कि x बराबर 5/3 आ जाएगा, वो भी माइनस का। ये तो थी एक चर वाले रैखिक समीकरण की बात। अब है दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो इसका मानक रूप ये हो गया ax + by + c = 0। अब इसमें ax को तो इस तरफ रखेंगे, लेकिन बाकी नंबर्स को इस तरफ लेके आएंगे, -by को भी और -c को भी लेकर आएंगे। और जो x की वैल्यू है वो निकल जाएगी -b - c बटे में a निकल जाएगी, जिसके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे और इसके अद्वितीय हल होंगे, जो कि एक हल होगा। अब इसमें आगे उदाहरण आपको दिया हुआ है बच्चों, x + 2y = 6 है, तो x की वैल्यू उधर ही रहेगी और -2 जो है इस तरफ चला जाएगा, तो वो माइनस में बन जाएगा। तो इसका मतलब अपरिमित रूप से इसके अनेक हल हैं। अब आगे देखते हैं वर्कशीट में क्या दिया हुआ है। हल का अर्थ क्या होता है? x तथा y के उन मानों का युग्म जो दिए हुए समीकरण को संतुष्ट करता है। मतलब जो x और y की वैल्यू जो निकली है, अगर जो आपको समीकरण दिया हुआ है उसमें अगर वो इक्वल टू में वो सही तरीके से पुट हो जाती है, तो इसका मतलब वो हल है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है x बराबर -2y + 6। तो अगर हम y को 0 रख रहे हैं तो x 6 आ रहा है सॉल्व करने पे, देखिए 0 पे 6। अगर y को 1 रख रहे हैं तो x 4 आ रहा है, 1 पे 4 टेबल में लिख दिया। y को 2 रखने पर x आ रहा है 2, टेबल में लिख दिया, 2 पे 2 हो गया। तो हम y की जगह एक एक करके अनगिनत संख्याएं रख सकते हैं तथा हमें ऐसा करने से x के अपरिमित मान मिलेंगे। तो हम कितनी भी असंख्य संख्याएं इसमें यूज़ कर सकते हैं और हमें जो है वो अपरिमित मान मिल जाएंगे, जैसे 6 पे 0, 4 पे 1 और 2 पे 2। अब यहाँ पे आलेखीय निरूपण मतलब ग्राफ दिया हुआ है, तो ग्राफ को समझेंगे कि ग्राफ को हम किस तरीके से वैल्यू जो है वो पुट करते हैं। ये देखिए 6 पे 0 बनाया हुआ है, 4 पे 1 बनाया हुआ है और 2 पे 2 बनाया हुआ है। अगर आपको क्लियर नहीं है तो मैं लिख देती हूँ, 2 पे 2 है ये बच्चों, 4 पे 1 है और ये 6 पे आपका 0 है। ये वैल्यू आ गई आपकी x बराबर -2y + 6 थी और ये दूसरी इक्वेशन है, दूसरा समीकरण है 3x + 5 = 0। अब इसकी 3 बातों को ध्यान रखना है। पहला, दो चर वाले रैखिक समीकरणों का आलेख एक सीधी रेखा होगी, हमेशा एक सीधी रेखा बनेगी। रेखा पर स्थित प्रत्येक बिंदु रैखिक समीकरण को संतुष्ट करेगा। जितने भी बिंदु अगर रेखा पर दिए हुए हैं वो रैखिक समीकरण जो आपको दिया होगा उसको बराबर लेकर आएगा। और तीसरा है, समीकरण के प्रत्येक बिंदु उसका हल होंगे और जो समीकरण आपको दिया हुआ है अगर उसके ऊपर जो भी बिंदु होंगे वो उस समीकरण के हल माने जाएंगे। तो बच्चों आपने देखा कि ये सारी वर्कशीट हमने यहाँ पे समझ ली, बिल्कुल क्लियर हो गई। अब हमें यहाँ पे जो कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, अभ्यास प्रश्न में 4 प्रश्न दिए हुए, तो इन चारों प्रश्नों को चलिए हम एक एक करके सॉल्व कर लेते हैं। तो आप इस वीडियो को ज़रूर पूरी देखिएगा, बीच में स्किप मत कीजिएगा और ध्यान से सुनिएगा, तभी आपको वीडियो समझ आएगी। बहुत ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, आसान क्वेश्चन है, अगर आप ध्यान दोगे तो समझ आ जाएंगे। चलिए बच्चों अब हम ये हमारा प्रश्न नंबर 1 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 1 देखिए, यहाँ पे आपको थोड़ा सा जूम कर लेती हूँ मैं। यहाँ पे आपको हल बताने हैं, मतलब सॉल्यूशन बताना है, और इंग्लिश में बात की जाए तो आपको हिंदी में बात की जाए तो हल बताने हैं। जैसे x की वैल्यू दे रखी है 2 और y की दे रखी है -2, और आपको कलर थोड़ा दूसरा चेंज कर लेती हूँ। चलो, और ये दे रखा है आपको 2x - y = 6, तो इसमें x की जगह आप रख दो 2 और y की जगह रख दो -2। तो 2 दूनी हो गया आपका 4 और माइनस प्लस और 2, तो ये हो गया आपका 4 और 2 6 और 6 और 6 जो है वो बराबर आ गए। इसका मतलब ये अगर इंग्लिश में बोल लिखेंगे तो हम लिखेंगे येस इट इज़ अ सॉल्यूशन, और हिंदी में लिखेंगे यह हल है।
ठीक है, तो आंसर नंबर 1 आप यहाँ से नोट डाउन कर लीजिए बच्चों। अब हम चलते हैं आंसर नंबर 2 पे। इसी के नीचे मैंने आंसर नंबर 2 लिखा हुआ है यहाँ पे। इसमें आपको बताना है कि कितने सॉल्यूशन आपको मिले हैं। ठीक है, कलर हम दूसरा यूज़ कर लेते हैं। चलिए, हाउ मैनी सॉल्यूशंस एंड कितने हल हैं आपके पास। ये इक्वेशन है, समीकरण दिया हुआ है। इसमें आपको वैल्यू डालते जाइए। जैसे देखिए, हमने x की वैल्यू जब 0 डाली तो 2 आ गया। x की वैल्यू जब 1 डाली तो y 7 आ गया, और x की वैल्यू जब 2 डाली तो y 12 आ गया। तो ऐसे तो ये कितनी भी निकलती जाएगी वैल्यू, कितनी भी वैल्यू डालते जाओगे आंसर आते जाएंगे। इसका मतलब इनफाइनाइटली, इंग्लिश की बात की जाए तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है, और हिंदी की बात की जाए तो अपरिमित हल है इसका। ठीक है, हिंदी में आप लिखोगे अपरिमित हल और इंग्लिश में लिखोगे इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। अब हम प्रश्न नंबर 3 पे चलते हैं, आंसर नंबर 3 पे। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए तब तक। चलिए, अब जो आपका आंसर नंबर 3 है वो है आपका ग्राफ का क्वेश्चन है। ये देखिए, सॉरी, चौथा आंसर नंबर 4 है आपका ग्राफ का क्वेश्चन। आंसर नंबर 3 है आपका x की वैल्यू 2 दे रखी है, y की 3 दे रखी है। ये एक समीकरण दिया हुआ, यानी एक इक्वेशन दी हुई है। इसमें आपको और p की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे आपको p की वैल्यू निकालनी है इसमें। तो x की जगह 2 रखा, y की जगह 3 रखा, 5 दूनी 10, 5 2 10, और 3p = 4 आ गया। 4 में से 10 माइनस करेंगे तो -6 आ जाएगा, और -6 को 3 से करेंगे डिवाइड तो क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। तो p की वैल्यू जो है वो आपकी क्या आ गई, यहाँ पे -2 आ गई p की वैल्यू। तो सिर्फ p का मान निकालना था, तो p का मान हमने निकाल दिया। अब हम ये आप इसको नोट डाउन कर लीजिए बच्चों। आई होप आपको वीडियो जो है समझ आ रही होगी, क्वेश्चंस भी समझ आ रहे होंगे। अब हम चलते हैं आंसर नंबर 4 पे। ये देखिए, आंसर नंबर 4 है। इसमें आपको 2 समीकरण दे दिए, 2 इक्वेशन दे दी। पहले उनका मान निकालना है और उसके बाद उनको ग्राफीय निरूपण या फिर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में चेंज करना है। तो y जो है यहाँ पे प्लस दे रखा है, इधर जाके माइनस में हो जाएगा। अगर y की जगह 0 रखोगे तो x 6 आ जाएगा, y की जगह 1 रखोगे तो x 5 आ जाएगा, और y की जगह 2 रखोगे तो x क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो इसका जो टेबल बन गया वो ये बन गया, 0 पे 6 बन गया, 1 पे 5 बन गया, और 2 पे क्या बन गया, 4। अब दूसरा समीकरण लेते हैं। विल टेक द अदर इक्वेशन। अब जो दूसरी इक्वेशन आ गई आपकी 2x, जिसमें x की जगह आप 0 रखोगे तो 0, x की जगह 1 रखोगे तो 2, x की जगह 2 रखोगे तो 4, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो इसका टेबल हो गया 0 पे 0, 1 पे 2 और 2 पे 4। तो ये दोनों टेबल्स अब हमारे पास हैं। अब जब टेबल्स हमारे पास हैं तो हम ग्राफ के अंदर इसकी वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं। चलिए ग्राफ पे चलते हैं। ये देखिए बच्चों, ये ग्राफ है आपका, जिसमें कि जो ये वैल्यू है यहाँ पे, ये थी आपकी 6 पे 0, 5 पे 1, और ये है आपकी 4 पे 2। ठीक है, ये जो वैल्यू है 6 पे 0 है, ये है 5 पे 1, और जो ये है वो है 4 पे 2। और जो समीकरण है वो है आपका ये x + y = 6, और उसके बाद हमने एक स्ट्रेट लाइन खींची हुई है। ऐसे अगला जो समीकरण है वो है y = 2x। जो पहला नंबर है वो है 0 पे 0, फिर ये है 1 पे 2, 1 पे 2, और जो ये वाला है वो है 2 पे 4, 2 पे 4। तो ये भी आपकी एक सीधी लाइन बन गई। अगर हम इस लाइन को बढ़ाएंगे तो ये लाइन यहाँ पे कट भी हो सकती है। ठीक है, सेम ही पॉइंट पे, मतलब कि जो कि 2 पे 4 है वहाँ पे दोनों ही जो है वो सेम कट रही है। तो बच्चों, आप इसी के साथ आपकी ये वर्कशीट यहाँ पे कंप्लीट होती है। इस वर्कशीट को आपको ग्राफ पर ही बनाना है, और उसके बाद कंप्लीट करके अपनी मैथ्स टीचर को आपको सेंड कर देना है। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस फुल वीडियो। तो फिर मिलेंगे बच्चों नई वीडियो में नई वर्कशीट के साथ, और वीडियोस को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए, और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए चैनल को। थैंक यू अगेन।